हाल ही में 9/11 की घटना पर अमेरिका का एक बयान आया है। 9/11 की घटना 2001 में हुई थी, जिसमें तालिबान एंड अलकायदा, जो कि अफगानिस्तान के आतंकी संगठन है, अलकायदा ने तालिबान की सहायता से अमेरिका पर हमला कर दिया था, जिसमें अमेरिका के 3,000 लोग मारे गए थे। जवाबी कार्रवाई में अमेरिका ने तालिबान को खत्म करने की सोची थी। साथ ही साथ $8 ट्रिलियन, आप समझ सकते हैं, $8 ट्रिलियन खर्चा किया था अमेरिका ने अफगानिस्तान पर। ठीक है, यानी कि इसका बदला लेने के लिए, जिसमें क्या किया था, 10 लाख लोगों की, अफगानी लोगों की मृत्यु यानी कि जान ले ली थी। 38 लाख लोग, अफगानी लोग, घर छोड़ने को मजबूर हुए थे। 25,000 अफगानी लोग घायल हो गए थे। ठीक है, और अफगानिस्तान में जो तालिबान सरकार है उसका खात्मा करने की सोची थी। उसी के तहत क्या हुआ था, अमेरिका ने अपनी सेना को अफगानिस्तान में एग्जिस्ट किया था, यानी कि उसे रखी थी अपनी सेना 15 अगस्त 2021 तक। लेकिन जब तालिबान का खात्मा नहीं हो पाया तो तालिबान अफगानिस्तान को तालिबान के हाथ में सौंप करके अपनी अपनी सेना को ले गया था। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, अभी उसने ये घोषणा की है कि जो $7 बिलियन अफगानिस्तान की रिजर्व बैंक का अमेरिकी फेडरल बैंक में रखा था, अब वो उसे वापस नहीं करेगा, बल्कि $3.5 बिलियन जो अमेरिकी लोग मारे गए थे उनके जो आश्रित व्यक्ति हैं, उसके जो परिवार वाले हैं, उनको देगा। और $3.5 बिलियन चैरिटी करेगा अफगानिस्तान में, यानी कि WHO के माध्यम से दवाइयाँ वगैरह पहुँचाएगा अफगानिस्तान के लोगों के लिए है। और UNEP यानी सॉरी यूनिसेफ एंड WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के माध्यम से फूड वगैरह पहुँचाएगा, बच्चों की शिक्षा पर खर्च करेगा, बट ये तालिबान को नहीं देगा। तो इसी के विरोध में तालिबान है वो सभी देशों से कह रहा है, नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा है कि अब अमेरिका ने हमारे साथ धोखा कर दिया और वो अनैतिक बात कर रहा है, हमें हमारे $7 बिलियन नहीं लौटा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में क्या हुआ है कि आपको पता होगा, रेप के केस में मृत्युदंड का प्रावधान था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्टों से कहा है कि आप यही सोचकर इसी मानसिकता से किसी को न्याय न दें, रेपिस्ट को, कि उसे मृत्युदंड ही देना है, क्योंकि मृत्युदंड है वो रेप के जो रेप होते हैं उनका कोई समाधान नहीं है। क्योंकि 2013 के बाद जब से रेप के केस में मृत्युदंड का प्रावधान जोड़ा गया है, जब से क्या है कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम पक्ष और विपक्ष देखें तो एक तरफ तो क्या होगा, अगर रेपिस्ट को फांसी दे दी जाती है तो क्या होगा, पीड़िता को न्याय मिल जाएगा। दूसरी तरफ है कि इससे और ज़्यादा केसेस बढ़े हैं 2013 के बाद। नेक्स्ट है कि अगर उसे जिंदा रखते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसे आप आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। ठीक है, तो अब आजीवन कारावास में बदले तो जब तक उसके यानी कि पीड़िता अगर जिंदा है, या फिर क्या है कि अगर पीड़िता के परिवार वाले, जब तक वो व्यक्ति जिंदा है रेपिस्ट, तब तक क्या है वो जलते रहेंगे, कुड़ते रहेंगे उसे देख देख के। दूसरी तरफ अगर हम विपक्ष में देखें तो क्या होगा, जब तक उस व्यक्ति को जेल में रखा जाएगा तो उसे इतने ताने मिलेंगे, और अगर व्यक्ति खत्म तो उसकी न्यूज खत्म, व्यक्ति जिंदा रहेगा तो हमेशा ही उसकी चर्चा होती रहेगी। ठीक है, और वो प्रताड़ित होता रहेगा, एक तो जेल के माध्यम से एंड समाज के माध्यम से। ठीक है, तो यही कहा है कि आप इसी मानसिकता से सोच करके मृत्युदंड ना दें। और तीसरी बात कही है कि इसका क्या वो है, क्योंकि आपको पता होगा कि गरीब लोग होते हैं और अमीर लोग होते हैं, अमीर लोग अपना केस पैसा दे करके गरीब लोगों पर डाल देते हैं, तो इससे क्या होता है कि निर्दोष की भी जान चली जाती है। ठीक है, तो ये भी बढ़ते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमें व्यक्ति को नहीं, सोच को मारना है। अगर हम एक व्यक्ति को मार देंगे तो 1000 हैवान पैदा हो जाएंगे, अगर हम एक हैवान को मारते हैं तो 1000 हैवान पैदा हो जाएंगे। अगर हम सोच को मारते हैं तो आगे के लिए हमारे लिए फ़ायदा है, और ना कोई ऐसा रेप होगा और ना ही ऐसे हैवान पैदा होंगे। ठीक है, तो इसी इसी बात को, क्योंकि उस व्यक्ति का क्या पता, वो व्यक्ति अगर जेल में रहते रहते आजीवन अगर हम कारावास में चेंज कर दें, पीड़ित तो वो होगा, दुख दर्द तो मिलना चाहिए ना उसे। अगर हमने मृत्युदंड दे दी तो उसका केस खत्म, थोड़े दिन बाद, तो इससे लोगों पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अगर वो सड़ेगा गड़ेगा उसमें जेल में, और जब वो उसके परिवार वाले हैं उसके माइंड में ये आएगा कि मेरे परिवार वाले, क्या पता वो सुधर जाए, ऐसा नहीं करे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, नेक्स्ट है NFT। क्या होता है, नॉन फंजुअल टोकन्स। अभी क्या हुआ है कि 500 करोड़ रुपए का एक बंदर है जो कि 10,000 प्रकार के मुंह बना सकता है। ठीक है, अभी उसको क्या है, खरीदा गया है। ठीक है, तो नॉन फंजुअल टोकन्स होता है एक ऐसी वस्तु जो ना तो अभी तक ऐसी बनी है उसी के सेम जैसी, और ना ही बनेगी, उसी को नॉन फंजुअल टोकन्स भेजा जाता है।
बोला जाता है, ठीक है। तो यही है नॉन फंजिबल टोकन्स कि ना तो ऐसी वस्तु जो ना तो अभी तक ऐसी बनी है और ना ही ऐसी बनेगी, सेम वस्तु ऐसी नहीं बन सकती है, उसी को नॉन फंजिबल टोकन्स बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु ने अपने यहाँ पर जो नीट यूजी की जो एग्जाम होता है उसे अपने यहाँ पर नहीं लागू करने का वादा किया है, यानी कि पूरे देश में एक होता है ये नेशनल लेवल पर, ठीक है। अब वो कह रहा है तमिलनाडु के हमारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि वो अपने राज्य लेवल पर कोई दूसरा प्रोग्राम लाएगा जिसमें कि मेडिकल के बच्चे पीजी में एडमिशन लेते हैं इसके माध्यम से, उसमें करेगा, क्योंकि वो कह रहा है कि हमारे बच्चे इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, तो हमारे जो राज्य के मेडिकल है वो दिल्ली और हरियाणा के बच्चे ही उसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारे बच्चे बहुत पीछे रह जाते हैं मेडिकल में, हमारे बच्चे जा ही नहीं पा रहे, इसी वजह से हम ना तो अदर स्टेट के बच्चों को अपने यहाँ पर आने देंगे, हम अपने लेवल पे कराएंगे और हम अपने कॉलेजों को अपने बच्चों से ही भरेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में क्या हुआ है, मौद्रिक नीति जारी की है आरबीआई ने, जिसमें क्या है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, जिसके माध्यम से आरबीआई अन्य बैंकों को पैसा देती है, ठीक है, उसे बोला जाता है रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, यानी कि अन्य बैंकों से पैसा लेती है, जैसे कि अन्य बैंक भी तो रखते होंगे, एसबीआई है, एचडीएफसी है, वो अपना पैसा आरबीआई को देती हैं। तो हमेशा ही रेपो रेट तो ज़्यादा रहती है, रिवर्स रेपो रेट कम रहती है, ठीक है। तो इसी को बोला है, अभी क्या है सेम रखी है, रेपो रेट 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.5% है। तो इससे क्या है, विदेशी निवेशक भारत में, मतलब जैसे ही ये लागू हुई तो शक्तिकांत दास ने जैसे ही बोला कि अपरिवर्तित रहेगी, वैसे ही विदेशी निवेशक भारत से चला गया, यानी कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो पाई। जब महंगाई कंट्रोल नहीं हो पाई तो विदेशी निवेशक है वो भारत से चला गया, ठीक है। धन्यवाद।